हाँ तो क्योंकि ये प्रिंट करने का कारण एक तो रील था। हाँ जैसे अभी हॉट टॉपिक चल रहा है कि इंस्टाग्राम का हर कोई परचेज कर रहा है हाँ पेड ब्यूटीज। तो हाँ मतलब पेड ब्यूटीज तो ले ही रहा है, और अपना ये पूछना था कि इवन इफ वी आर पोस्टिंग मीनिंगफुल कंटेंट वर्सेस पीपल आर लेट्स से पोस्टिंग क्रिंज कंटेंट, राइट? बट क्योंकि उसमें बैच है एंड ये वेरीफाइड बैच, ये थोड़ा सा तो मतलब मेरे रिसर्च के हिसाब से मैंने जो वीडियोस देखे हैं थोड़ा रिसर्च किया, उसके हिसाब से बताते हैं कि अपनी रीच भी बढ़ाता है, प्लस ऑडियंस एंगेजमेंट बढ़ाता है, प्लस फॉलोअर्स वगैरह बढ़ाता है। तो we as a business, why we are not purchasing the blue tick, or we should opt in for the purchase of the blue tick or not, या तो फिर क्या स्ट्रेटेजी है इसके पीछे आप? मेरे को ये आंसर कितनी टाइम में देना है, कितनी सेकंड्स में देना है? ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं है ना, ऐसा रॉ ही है ना? ये रॉ है। हाँ ठीक है। सो यार ब्लूटिक का सिनेरियो कैसा है कि जैसे कि पहले जो ब्लूटिक था वो इन्फ्लुएंसर कैटेगरी को वेरीफाई करने के लिए या ओरिजिनलिटी या ऑथेंटिसिटी देने के लिए ओरिजिनली ये ब्लूटिक्स थे, ना ही के जस्ट इंस्टाग्राम पे, ट्विटर या कोई भी प्लेटफॉर्म पे जहां पर टिक मार्क होता है ब्लू कलर का। बट रिसेंटली जैसे ट्विटर ने किया, ट्विटर ब्लू, राइट? अभी ट्विटर ब्लू मतलब ब्लूटिक जिसको चाहिए वो खाली बोलने के लिए, पहले से दिमाग में लोगों को है ब्लूटिक यानी इन्फ्लुएंसर टैग, तो चाहिए तो उसका कुछ 1,000 रुपए जो भी है ट्विटर ब्लू का सब्सक्रिप्शन वो पे करना है। बट फ्रॉम हियर ऑन जहां पे भी ब्लूटिक परचेज किया जाता है, मतलब एज अ सब्सक्रिप्शन, एज अ फीचर गिनना है आपको। इट्स नॉट गोना बी अ टैग वेयर यू थिंक दैट यू गोना बी नाउ एन इन्फ्लुएंसर, जो पहले होता था। पहले ओरिजिनलिटी थी, एंड पहले जो ब्लूटिक होते थे वो कैसे आता था वो भी लोगों को, आधे लोगों को तो मालूम नहीं है। पहले जो ब्लूटिक आता था वो क्या है कि तुम्हारा एक क्रेडिबिलिटी के लिए होता था, तो उसके लिए एक प्रोसीजर होती है, तुम्हारी पीआर होती है, प्रेस रिलीज होती है। अब वो धीरे धीरे पीआर की कंपनीज आने लगी, वो बोले कि हाँ चलो 10-15 तुम्हारी ये पीआर साइट से वहां पर तुम्हारा आर्टिकल बन जाएंगे, बनने के बाद तुम्हारा हम मेटा इंडिया के अंदर सपोर्ट में कुछ 30-40 हजार दे के तुम्हारा ब्लूटिक डलवा देंगे। तो ऐसी एजेंसीज होती थी, राइट? अब उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे लोग ब्लूटिक आने शुरू हो गए और सारे लोग सेलिब्रेट भी करने शुरू हो गए, तो उसकी वजह से थोड़ा सेलिब्रिटी कक्षा में आने लगा ब्लूटिक। But now, from moving further, as we are recording this, or maybe I don't know where this is going to be used, but June 2023, if we are doing this, blue tick is just a feature for me. तो वो मैं फीचर अपने बिजनेस के लिए मेरे को जरूरत होगा तो मैं लूंगा, फीचर जरूरत नहीं होगा मैं नहीं लूंगा। जैसे मेरे ट्विटर में ब्लू टिक था, जब वो वेरीफाइड प्रॉपरली प्रेस रिलीज की वजह से बाय डिफॉल्ट हो गया था, ऑर्गेनिकली हो गया था, तो वो ब्लू टिक रहा था। लेकिन जिस दिन से ट्विटर ब्लू आ गया और जिस दिन से इलॉन मस्क ने बोला कि हाँ अब से ब्लू टिक चला जाएगा, यू हैव टू पे नाउ 1,000 पर मंथ इज नॉट अ big amount for my business right now because we spend lakhs of rupees, but I don't want that feature on my profile right now because Twitter blue का सब्सक्रिप्शन लेने पे फीचर्स क्या मिल रहे हैं? आप ट्विटर पे एड्स रन कर सकते हो, आप ट्विटर का कुछ एडिशनली आपको अर्ली अपडेट्स मिलेंगे, ये वो। अब मैं एज अ बिजनेस फॉर माई ब्रांड आई डोंट रिक्वायर दोज थिंग्स, आई एम नॉट रनिंग एड्स करंटली ऑन ट्विटर एड्स, आई एम नॉट वांटिंग दोज अर्ली अपडेट्स ऑन ट्विटर, तो मेरे को ट्विटर ब्लू की जरूरत नहीं है। ये वैसी चीज है कि यार यू नो you have money to buy the second car but you don't buy that, why? Because you don't need it। आपको एक सॉरी, What about Instagram? इंस्टाग्राम भी सेम, मेटा भी सेम। अभी मेरे को ब्लूटिक से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इससे पहले भी जब ब्लूटिक लोगों के थे, अब ये सबसे पहला तो लोग जो बोल रहे हैं कि हाँ ब्लूटिक अभी जो परचेस कर रहे हैं, जो भी कितना 600 रुपए 700 रुपए पर मंथ है जो, राइट? अभी 700 रुपए जो भी है वो पे करने के बाद जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हाँ इनका क्रिंज कंटेंट है फिर भी ब्लूटिक है, तो लोग ऐसे पागल हो जाएंगे। बट क्रिंज कंटेंट की डेफिनेशन डिसाइड किसने की है? फॉर मी, मैंने तो 2019 में भी और 2020 में भी बोला था जब टिकटॉक था इंडिया में, आई यूज टू अप्रिशिएट द डांसर्स हु वर डांसिंग ऑन टिकटॉक एंड जिसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो गए थे, वाइल माई अकाउंट विच वॉज नॉट अ डांसिंग अकाउंट, बिजनेस अकाउंट था, फिर भी मेरे 1.3 मिलियन फॉलोअर्स थे एंड आई गॉट ऑर्गेनिकली वेरीफाइड ऑन टिकटॉक। अब मैंने कभी भी उन लोगों को क्रिंज कंटेंट या कंटेंट क्रिएटर बुलाया नहीं था, व्हाई? बिकॉज फॉर मी डांसिंग इज ऑल्सो अ टैलेंट, राइट? तुम लोग करके दिखाओ, जिसको क्रिंज कंटेंट लगता है वो डांस करके दिखाए। प्लस टिकटॉक ने ऐसा जरिया दिया, जो गांव में लोग थे जिनको कभी भी रिकॉग्निशन नहीं मिलता था, वो लोग कैसे भी वीडियो डालते थे, राइट? वो हमेशा से वो अमीर गरीब का फर्क रहा है। लाइक अमीर लोगों को लगेगा कि बस्ती में नहीं जाना चाहिए, बस्ती में जाके यार हाइजीन नहीं रहेगा, ये कैसे लोग हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, ऑफलाइन वर्ल्ड में भी बोलते हैं। तो ऑफलाइन का जो वो बिहेवियर है ना ह्यूमन साइकोलॉजी में, वो सोशल मीडिया में क्रिंज हो गया डेफिनेशन वाइज, राइट? और वो क्रिंज की वजह से लोगों को ऐसा होता है। वाइल व्हाट आई फील इज, आई डोंट थिंक एनी कंटेंट इज क्रिंज कंटेंट। फॉर मी एवरीबडी इज ट्राइंग टू पुट आउट समथिंग ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बिकॉज ये सब फ्री है, राइट? एवरी प्लेटफॉर्म इज फ्री
एंड नॉट एवरी प्लेटफॉर्म, मेजर प्लेटफॉर्म्स राइट नाउ जैसे कि लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, स्नैपचैट हो गया, ट्विटर हो गया, यू नेम ऑल दीज बिग टॉप 10 प्लेटफॉर्म्स, ये सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स है। तो किसी को अब परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरे को बॉलीवुड में एक्टर बनना है तो मेरे को ऑडिशन देने वो धर्मा प्रोडक्शंस में जाना पड़ेगा या मेरे को इधर प्रोडक्शंस में जाना पड़ेगा, तो मैं कैसे जाऊं फलाना ढिमका, उनको 6-6 महीने गुजारने नहीं पड़ेंगे, ना ही कोई चौल में सोना पड़ेगा, स्ट्रगलिंग डेज जीना पड़ेगा। इफ somebody has talent, girl, boy, whosoever he or she is, whatsoever the age is, they can dance, they can show off their talent, they can create content like this, they can do anything, राइट। सो कंटेंट जो हो गया ना, तो लोगों के दिमाग में कंटेंट क्या है कि इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मैं बोलता हूं कंटेंट कंटेंट होता है, वो इंफोटेनमेंट हो सकता है, वो एंटरटेनमेंट हो सकता है, वो इंफॉर्मेशन हो सकता है, यू नेम इट, देयर इज अ कंटेंट। इफ यू आर पुटिंग आउट अ टेक्स्ट पीस ऑफ कंटेंट ऑन इंटरनेट, इफ यू आर पुटिंग आउट एन इमेज पीस ऑफ कंटेंट ऑन इंटरनेट, इफ यू आर पुटिंग आउट video form of content on internet, if you are putting out audio form of content on internet, it's a content। वो क्रिंज है या नहीं, वो सामने वाला जो परसीव कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, वो डिसाइड कर रहा है। तो आप अपने दिमाग में चढ़ने ही ना दो कि अपना कंटेंट क्रिंज है, राइट। सो Is this on? All right. Sorry, guys. Sorry for the interruption. Just wanted to let you know that hope you're having a lovely time. Hope you're just enjoying this episode. Hope you're just enjoying this documentation. If you did, smash the like button, subscribe to this channel, and share this video with somebody. And now back to the episode. Thank you so much. मैं एंड दिस इज अ बिहेवियर विच आई ऑल्सो गो थ्रू। मेरे को भी अभी जब जैसे कि पहले जब होता था वो इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन में अगर जाता हूं तो पहले अगर किसी ब्लू टिक का मेरे को लाइक या कमेंट या कुछ आया तो मुझे लगता था हाँ कौन है भाई ये जिसने मेरा कंटेंट देखा, जिसने मेरा ये देखा। आज मैं देखता हूं तो मेरे नोटिफिकेशन में मतलब हर एक नोटिफिकेशन में कोई ना कोई तो ब्लू टिक हो रही है, राइट। पर मेरे दिमाग में वो है, मैंने अपने मेंटली सपोर्ट किया है अपने माइंड को या अपने माइंड को स्ट्रांग कर रहा हूं कि हाँ अब फर्क नहीं पड़ता है वो, राइट। I don't care whether that is a blue tick or not. What I care is and since day one of me doing content online, I have always been a firm believer of real consumption versus just the social media metrics। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ build human connections versus social media connections। तो जब मेरे को कोई डीएम आता है, आज लोगों को मालूम नहीं है ना कि मेरा ब्लू टिक है या नहीं है, पर मेरे को डीएम्स कैसे आते हैं, मेरे डीएम्स तो मैं ही देखता हूँ, तो मेरे ईमेल्स तो मैं ही देखता हूँ। तो जब मेरे को लोग बोलते हैं यहाँ पर मतलब I don't know where this gonna be used, but we'll show the recent DMs which I get, right? People ask me that, okay fine, आज ही अभी 15 मिनट पहले एक DM देख रहा था मैं, किसी ने मेरे को बोला है I have and that is a blue tick account because of subscription, right? क्योंकि अब मैं क्या करता हूँ, ब्लू टिक देखता हूँ, मैं जाता हूँ उनके अकाउंट में और ब्लू टिक पे क्लिक करता हूँ, आपको दिखाता है कि this is not a verified, this is based on meta subscription now, so वो दिखाता है आपको, right? So even though that is there, then still I scroll through the account to see what that person is doing। बिकॉज उन्होंने मेरे को डीएम लिखा है, वो एक लेडी है, उन्होंने लिखा है कि डू यू हैव एनी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फॉर अ सोलो बिजनेस और अ स्मॉल बिजनेस एंड थिंग्स लाइक दैट। नाउ दैट इज अ रियल पर्सन मैसेजिंग मी बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन माय अथॉरिटी, नॉट माय ब्लू टिक है या नहीं। सो दिस इज व्हाट पीपल शुड बी कंसिडरिंग। तो ब्लू टिक अपने दिल में रखो, दिमाग में रखो, बस चढ़ने मत दो कहीं पे। बट पहले मैट्रिक था ना सोशल मीडिया मैट्रिक की, भाई है किसी ने कुछ उखाड़ा है तो उसका लगेगा। हाँ। अभी जब परचेस कर रहे हैं तो क्या एडवांटेज भी दे रहा है आपके बिजनेस ग्रोथ को भी, मतलब अगर आपका पर्सनल ब्रांड भी है तो भी तो नंबर ऑफ फॉलोअर्स बढ़ रहा है। अगर अपन ऐसे मार्केटिंग प्रमोट कर रहे हैं आपकी प्रोफाइल के ऊपर, अल्टीमेटली नंबर ऑफ फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ व्यूज बढ़ रहा है, आपको रीच, एक्सटेंडेड रीच जो उन्होंने पहले, वो तो एड से हो रही है ना। नहीं ऑर्गेनिक कंटेंट है, ऑर्गेनिक प्रोफाइल आपका, ऑर्गेनिक मेरे लिए हाँ, फिर आपको मिलता है बिकॉज़ वो कुछ लोगों का बोलना है कि हमने परचेस करने के बाद से रिजल्ट बढ़, तो वो तो मेटा इज अ बिजनेस, मेटा को भी तो पैसे कमाने हैं ना, तो मेटा तो वो प्रमोट करे। बिकॉज आई एम नॉट चेजिंग नंबर ऑफ फॉलोअर्स। नहीं, लेकिन वो उससे नंबर ऑफ फॉलोअर्स बढ़ाने का नहीं, लेकिन आपके अकाउंट की रीच भी तो बढ़ रही है ना। That's what I'm saying. I'm not just doing content and posting content, uploading content and then waiting for me to go viral. जिनको वायरल जाना है, जिनका ब्रेड एंड बटर ओनली एंड ओनली कंटेंट होने वाला है एंड देन ब्रांड डील होने वाला है, उनको मैटर करेगा। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, नंबर ऑफ फॉलोअर्स किसको मैटर करेंगे? वो टाइप के कंटेंट क्रिएटर को जिनको सिर्फ और सिर्फ ब्रांड डील्स पे जीना होता है। आई नो पीपल इन फिटनेस इंडस्ट्री, इन बाइकिंग इंडस्ट्री में, नाम किसी का भी नहीं लूंगा, पीपल हैव 2 मिलियन फॉलोअर्स एंड दे आर स्ट्रगलिंग टू मेक 10,000 रुपीज पर मंथ बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग ब्रांड डील्स, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू डू बिजनेस after they have amassed number of followers, because they might have just got viral, right? मुझे बिजनेस करना आता है, तो मुझे 2 मिलियन फॉलोअर्स हो, ब्लू टिक हो, रीच मिले या नहीं, मेरे को नहीं फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि मेरे को परफॉर्मेंस मार्केटिंग आता है, मेरे को मालूम है मेरा प्रोडक्ट है, तो मेरे को वो एड्स के थ्रू कैसे प्रमोट करना है। अब लोग बोलेंगे कि हाँ प्रतीक आपके पास तो पैसे है। नहीं, मेरे पास पहले नहीं थे,
तो मैंने 10 साल का पेशेंस रखा है, राइट? आज भी मेरे यूट्यूब पे 100,000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं है, फिर भी मैं नहीं रो रहा हूं, राइट? जबकि 3-3 महीने में लोग 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कर रहे हैं यूट्यूब पे, चेक मार्क्स गोल्ड प्लेट लगा के बैठ रहे। इट्स ऑल अबाउट गोल्ड प्लेट है कि नहीं राइट नाउ, सिमिलर टू ब्लू टिक है या नहीं राइट नाउ. Does it make any difference for people who have gold plate or not versus people who don't have gold plate or not? People who have 2,000 subscribers on YouTube still have great content and people have depth of influence. So again, it boils down to that same thing. Do you as a business, as a human being, focus on width of influence or you focus on depth of influence? I'm a guy who focuses on both. But it depends on the situation. It depends on my business goals. It depends on my in the moment verticals which I might be applying for my business. It depends on, what I want in the moment. So it will be very, very subjective. It's always subjective. But people generalize it for next 10 years. That मेरे को ब्लू टिक नहीं मिलेगा तो मैं इन्फ्लुएंसर नहीं बनूंगा. सबसे पहली बात तो मैं जैसे एक वीडियो में भी बोला है कि अगर आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है तो वो दिमाग से निकाल ही दो कि आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है. बिकॉज जस्ट काम अच्छा करना है, वो दर्शाते रहो सोशल मीडिया पे, एंड देन बाय डिफॉल्ट इफ पीपल कनेक्ट विथ यू, इफ ह्यूमंस कनेक्ट विथ ईच अदर, दैट्स वेयर दे विल फील फॉर यू. दैट्स वेयर दे, मतलब मेरे को अभी जिम में जो लोग आते हैं, मैं जब जिम में जाता हूं तो मेरे को कोई नहीं जानता था पहले, राइट? क्यों? क्योंकि मैं कोई, आई एम नोबडी, राइट? मेरा ऑडियंस अलग है. यहाँ ऑफलाइन में मैं जाऊंगा तो जरूरी नहीं है सब लोग मेरे को जानते होंगे. बट नाउ दैट मेरे को 1.5 साल हुआ ये ही जिम में, a lot of people have started seeing my content. Why? Because वाया किसी को पता चला होगा. Like आज ही की बात है, मैं लॉकर रूम में था, मैं पैक करके बाहर निकल रहा था, एक आशुतोष करके बंदा है पीछे से बोला, प्रतीक भाई अरे आप यहाँ कहां से आए? अब आज का दिन ऐसा है जो 1.5 साल में मैं पहली बार ये टाइम में जिम गया हूं. मैं दोपहर को जाता हूं, तो आज उसने मेरे को देखा, आप कब से आ रहे हो यहाँ पर? मैं बोला मैं 1.5 साल से आ रहा हूँ, लेकिन मेरा 3 से 5 का टाइम होता है, थोड़ा लेट हो गया था. सो दैट मैटर्स मी अ लॉट. अब उसने मेरे को बोला मैं कितने टाइम से आपको फॉलो कर रहा हूं, आपका कंज्यूम कर रहा हूं, बहुत अच्छा कंटेंट है. नाउ डज दिस मैटर और दैट काइंड ऑफ फीडबैक मैटर्स? सो इट्स अ साइलेंट थिंग, राइट? इट्स अ साइलेंट थिंग. सो अगेन I feel this should be taken, this should be bought if you need it, if your business needs it, if you need it in the moment. So मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं नहीं लूंगा, मैं लूंगा, शायद परचेस करूंगा ये सब्सक्रिप्शन ब्लू टिक. सी नाउ दिमाग से निकाल दो कि आप ब्लू टिक परचेस नहीं कर रहे हो, आप एक इंस्टाग्राम या मेटा के अंदर एक फीचर या सब्सक्रिप्शन ले रहे हो किसी चीज का, जिसकी वजह से आपको ये भी एक बोनस के तौर पे मिल रहा है. ऐसा दिमाग में डाल दो एंड यू विल नेवर एवर थिंक कि आपको ब्लू टिक चाहिए या नहीं. आप सोचने लगोगे कि आपके बिजनेस को फीचर्स वो चाहिए या नहीं, वो आपके दिमाग में आ जाएगा.